बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लेक्चर है जिसमें हमने पूरी सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं अब्राहम की बुक को फॉलो कर रहा हूँ और इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक के डेडलॉक्स को हैंडल करने के डिफरेंट जो मेथड्स हैं, जैसे कि 4 मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको वन बाय वन हम डिटेल में देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डेडलॉक इग्नोरेंस। डेडलॉक इग्नोरेंस को आप ऑस्ट्रिच मेथड भी कहते हैं। डेडलॉक इग्नोरेंस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास डेडलॉक अक्कर हो गया, तो आप डेडलॉक को सिंपल क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं, टोटली उसको हैंडल करने की कोशिश नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि डेडलॉक अगर अक्कर होता है, हम उसको क्यों भाई इग्नोर करते हैं, हम उसके लिए एल्गोरिदम क्यों नहीं बना लेते उस डेडलॉक को हैंडल करने के लिए। बेसिकली जो डेडलॉक होता है सम टाइम कभी कभार अक्कर होता है, मतलब साल में एक दफ़ा। फॉर एग्जांपल आपका विंडो सिस्टम है, आपकी विंडो में कभी कभी आपकी विंडो हैंग हो जाती है, कोई भी आपके पास वर्किंग नहीं हो रही होती, तो आप सिंपल क्या करते हैं, पावर बटन को पुश करते हैं, लैपटॉप का गला दबाते हैं और दोबारा से उसको क्या कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। दैट मीन कि आपके पास उस डेडलॉक को आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसको हैंडल करने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, क्यों क्यों आप ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ पीपल्स कहते हैं कि अगर हम एल्गोरिदम बनाएंगे डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए और उसको फिर सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास उसके लिए बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स राइट करने पड़ेंगे, जिसमें हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो यूज़र भाई क्या कहता है, भाई मेरा जो लैपटॉप है वो जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कभी आ भी जाता है डेडलॉक तो मैं सिंपल उसको क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको ऑस्ट्रिच मेथड क्यों कहते हैं। ऑस्ट्रिच बेसिकली शुतुरमुर्ग को कहते हैं। तो जब भी हमारे पास सैंड स्टॉर्म आता है, तो ऑस्ट्रिच क्या करता है, ऑस्ट्रिच बेसिकली अपनी नेक को जो सैंड है उसमें क्या कर लेता है, दफन कर लेता है या दबा लेता है। क्यों दबा लेता है, वो इग्नोर करता है स्टॉर्म को, वो समझता है कि यहाँ पे स्टॉर्म आ ही नहीं रहा, वो अपनी नेक को सिंपल क्या कर लेता है, पुट कर लेता है सैंड में, जिसको आप ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम भी कहते हैं। ये जो इमेज है इससे आपको वाज़ा हो रहा होता है, हो रहा होगा। ये देखें आप, ऑस्ट्रिच ने क्या किया हुआ है, सैंड स्टॉर्म है, उसने अपनी जो नेक है उसको क्या कर लिया है, जो सैंड में दफन कर लिया और सिंपल इग्नोर किया स्टॉर्म को, राइट। तूफान को उसने सिंपल कह दिया कि भाई देयर इज नो तूफान। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑस्ट्रिच मेथड है। मींस दैट हम भी डेडलॉक को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जिस तरह एक कबूतर के पास बिल्ली आती है और कबूतर क्या कर लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, सिंपल उसको इग्नोर कर देता है, लेकिन समटाइम बिल्ली खा भी जाती है। अच्छा, ये इसको हम क्या कहते हैं, डेडलॉक इग्नोरेंस। ये बेसिकली एक मेथड है डेडलॉक को हैंडल करने का। ठीक है, हाँ, इस फिर से यही कि आप क्यों नहीं इसके लिए एल्गोरिदम लिख रहे, क्योंकि सम टाइप ऑफ एफिशिएंसी को अगर हम देखें कि एफिशिएंसी पे इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हम इसको मतलब कि इसके लिए कोई एल्गोरिदम्स राइट नहीं कर रहे, हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो आता है, इसको कहते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन बेसिकली हमारे पास ऐसा मेथड है जिसमें डेडलॉक आने से पहले ही हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रियल टाइम सिस्टम है आपके पास, आप कहते हैं भाई डेडलॉक अगर आ गया तो तबाही मच जाएगी, मुझे डेडलॉक आने से पहले ही उसे क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास मतलब कि रियल टाइम सिस्टम कौन से होता है, जिस तरीके ऑटोमोबाइल में आपके पास ब्रेकिंग सिस्टम है कि आगे कोई भी ऑब्स्टैकल आ जाए या कोई भी चीज़ आ जाए तो ऑटोमेटिक भाई ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई डेडलॉक अगर हुआ तो आपका सीधा सीधा क्या होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है और आप वहाँ पे क्या होंगे, भारी नुकसान उठा सकते हैं। सो हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशन कहता है भाई डेडलॉक आने से पहले पहले प्रिवेंट करना है डेडलॉक, ताकि आई ना जाए। जैसे कि एयरक्राफ्ट सिस्टम है, कुछ इस तरह के रॉकेट लॉन्चिंग की आप एग्जांपल ले लें कि आपने कोई लोकेशन दी है कि एग्जैक्टली आपने वहाँ पे जाके इतने टाइम पे टाइमर सेट किया हुआ है, उसमें भी ज़ाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा होगा ना। अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत डिले हुआ तो क्या होगा, टारगेट जो है बिल्कुल ऊपर नीचे होगा और सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में आपके पास 4 जो है कंडीशंस आती हैं, जिस तरह आपने पढ़ी होंगी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ठीक है, तो इसको भी वन बाय वन देखेंगे कि हम जो है डेडलॉक प्रिवेंशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या करते हैं, होल्ड एंड वेट। बेसिकली डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए इन सारी कंडीशन में से एक कंडीशन को भी आप फॉल्स कर देते हैं। अगर एक कंडीशन को भी फॉल्स कर देते हैं तो आपके पास डेडलॉक अकर नहीं होता। डेडलॉक कहता है अगर चारों कंडीशन अकर होंगी तो मैं
आऊँगा, ठीक है। सो आप एक जो है उसका जो है पाँव काट देते हैं, वो फिर अपने चारों पाँव पे डेडलॉक खड़ा नहीं हो सकता और डेडलॉक अकर नहीं होता। तो डेडलॉक प्रिवेंशन की 4 जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, ये हम देखेंगे, ठीक है। पहले में हमने डेडलॉक इग्नोरेंस देख लिया जिसको स्ट्रेच मेथड, दूसरा डेडलॉक हमने प्रिवेंशन जिसमें 4 हम टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं, कंडीशंस को डिस्कस करने वाले हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है? डेडलॉक अवॉइडेंस में डेडलॉक को अवॉइड करते हैं, बैंकर एल्गोरिदम वगैरह यूज़ करते हैं। दिस इज टाइप ऑफ कम्प्लेक्स टॉपिक, कम्प्लेक्स कंडीशन। सो इसको भी देखेंगे। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में क्या करते हैं? डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं और उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सेफ अनसेफ स्टेट, सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट आपने सुना होगा, जिसमें सेफ स्टेट में तो डेडलॉक अक्कर नहीं होता, अनसेफ स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें डेडलॉक में अक्कर, राइट। और डेडलॉक स्टेट में तो डेफिनेटली डेडलॉक अक्कर हो जाता है। बेसिकली ये होती है एक स्टेट ही है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द डेडलॉक प्रिवेंशन। आपको डेडलॉक इग्नोरेंस का पूरा आइडिया हो चुका है, ऑस्ट्रिच मेथड के नाम से भी याद आता है, तो आप इसको टैकल कर सकते हैं और एग्जांपल भी दे सकते हैं कि इसको ऑस्ट्रिच मेथड क्यों कहते हैं, कि ऑस्ट्रिच क्या करता है। बेसिकली शुतुरमुर्ग अगर हमारे पास सैंड स्टॉर्म आता है तो वो इस तरह की हरकतें करता है कि उसको इग्नोर कर देता है। मेरे ख्याल में ये ऑस्ट्रिच एक एल्गोरिदम भी है जो प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, सिंपल एरर को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, डेडलॉक प्रिवेंशन की 4 टेक्निक देखते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है? मैं समझता हूँ कि आपको यहीं से समझा दूँ ताकि आप इजीली गेट कर पाएँ। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक ऐसी मतलब कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में होता क्या है एक्चुअली। चले मैं आपको स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको मैं इग्नोर करता हूँ सिंपली, ऑस्ट्रिच मेथड। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हम बेसिकली डेडलॉक प्रिवेंशन की 4 कंडीशन देखने वाले हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट और नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि भाई मेरे पास जितने भी होंगे वो नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होंगे। अगर हम जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज को शेयरेबल बना देंगे तो हमारे पास ये कंडीशन हम क्या कर पाएंगे? ब्रेक कर पाएंगे। हम डेडलॉक को अवॉइड करने से पहले अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो हमारे पास एक कंडीशन है, मैंने कहा था ना चारों कंडीशन में से एक कंडीशन को ब्रेक कर दो, भाई डेडलॉक अकर नहीं होगा। अगर आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप क्या बनाएंगे? सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या बनाना पड़ेगा? आपको शेयरेबल बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा सोचें कि जितने भी हम कंप्यूटर सिस्टम में रिसोर्सेज यूज़ करते हैं क्या वो सारे के सारे शेयरेबल होते हैं? हाँ, माना रैम शेयरेबल है, माना हमारे पास सीपीयू शेयरेबल है, पर प्रिंटर को आप कैसे शेयरेबल बनाओगे? मीन्स दैट एक टाइम पे 4 जो प्रोसेसेस हैं वो प्रिंटर को एक ही टाइम पे, नॉट डिफरेंट टाइम, एक ही टाइम पे एक्सेस कर पाएँ। दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हार्डवेयर की प्रॉपर्टी है भाई, एक टाइम पे एक पेज को प्रिंट किया जाएगा, एक मतलब प्रोसेस को, एक जॉब को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इस तरह हमारे पास हार्डवेयर हैं जिनकी प्रॉपर्टी है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि इम्पॉसिबल है। सो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ब्रेक नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, होल्ड एंड वेट में क्या करता है? होल्ड एंड वेट मस्ट गारंटी दैट whenever a process request a resource it does not hold any other resource। मतलब कि होल्ड एंड वेट में बेसिकली तो ये होता है कि एक प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा होता है और दूसरे रिसोर्स के लिए क्या कर रहा होता है? दूसरे रिसोर्स के लिए बेसिकली वो क्या कर रहा होता है? रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे वो रिसोर्स चाहिए जो कि किसी और प्रोसेस ने होल्ड करके रखा होता है। तो वो मतलब कि एक इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को अक्वायर किया और दूसरे के लिए रिक्वेस्ट किया कर रहा है जो कि किसी और प्रोसेस ने क्या कर रखी है? होल्ड कर रखी है। तो ऐसी सिचुएशन को होल्ड एंड वेट हम कंडीशन कहते हैं जहाँ पे हमारे पास डेडलॉक अक्कर होता है। हाँ, यहाँ पे पॉसिबल है कि अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज को वापस ले लें, रिक्वायर प्रोसेस to request and be allocated all its resources before it begins execution or allow process to request resources only when the process has none allocated to it। मतलब ये अगर सिनेरियो हमारे पास हम ये अगर लगा देते हैं तो हम होल्ड एंड वेट को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। मतलब रिक्वायर प्रोसेस to request and be allocated all
इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगन एग्जीक्यूशन। उसकी एग्जीक्यूशन से स्टार्ट होने से पहले हम क्या करें, जितने भी उसको रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए वो रिक्वेस्ट करे और उसको एलोकेट कर दिए जाएँ, फिर ही वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करे। और अलाउ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन द प्रोसेस हैज़ नन एलोकेटेड, वो किसी को एलोकेट ना हुआ हो फिर वो रिक्वेस्ट करने की हम उसको इजाज़त दें, तो होल्ड एंड वेट को हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर मसला ये बनेगा कि लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगी, मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम यूज़ होंगे, खाली पड़े रहेंगे, वो आइडल बैठे रहेंगे रिसोर्सेज, तो वहाँ पे हमारे पास स्टारवेशन की प्रोबेबिलिटी है कि वो अकर हो। अब स्टारवेशन और डेडलॉक में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टारवेशन एंड डेडलॉक। ठीक है, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि हमारे पास डेडलॉक और स्टारवेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, और वन लाइन में आपने बताना है। ठीक है जी, आई होप आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये भी एक वैसे कि इफेक्टिव टेक्निक नहीं है कि हम होल्ड एंड वेट को ख़त्म कर दें कि ऑल रिसोर्सेज फिर आइडल और यूटिलाइजेशन हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। फिर हमारे पास आता है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन क्या कहता है भाई, नो प्रीएम्पशन का मतलब है कि एक प्रोसेस ने अगर किसी रिसोर्स को पकड़ लिया तो वो अपनी एग्जीक्यूशन को तब तक कंप्लीट करेगा, तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा, उस रिसोर्स को पकड़ के बैठा रहेगा जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी हैं स्केजुलिंग में, प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन के साथ। प्रीएम्पशन में ये होता है कि हमारे पास हमारा प्रोसेस हमारे प्रोसेस को एक रिसोर्स एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाता है प्रीएम्पशन में। ठीक है, उसके बाद वो जो प्रोसेस होता है वो रिसोर्स होता है वो स्विच हो जाता है किसी और प्रोसेस के पास, और वो भी वो टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस तक उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर स्विच हो जाता है, मतलब उसके अंदर स्विचिंग होती है। लेकिन नॉन प्रीएम्पशन में क्या होता है कि एक रिसोर्स को वो ऑक्यूपाई कर लेता है और तब तक वो नहीं छोड़ता जब तक अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसने सीपीयू को भाई पकड़ लिया और वही अपनी एग्जीक्यूशन बार बार अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे जा रहा है और 1 घंटा टाइम ले रहा है, बाकी रिसोर्सेज लाइन में लगे हुए हैं। तो इस तरह नो प्रीएम्पशन के केस में हमारे पास डेडलॉक अकर होता है। ये डेडलॉक अवॉइड करने का तरीका ये है कि हम इसको क्या बना दें, प्रीएम्पशन इसमें क्रिएट कर दें, मतलब नॉन प्रीएम्पशन को ख़त्म कर दें कि रिसोर्स एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक प्रोसेस के पास हो, उसके बाद हम क्या करें किसी और प्रोसेस को वो रिसोर्स एलोकेट कर दें, देन पॉसिबल है यहाँ पे डेडलॉक अकर ना हो। ठीक है, इफ अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स दैट कैन नॉट बी immediately allocated to it, then all resources currently being held are released। फिर कह रहा है preempted resources are added to the list of resources for which the process is waiting। Process will be restarted only when it can regain its old resources as well as the new one that it is requesting। सिंपल सा फंडा है कि आप सिंपल ये समझें कि नॉन प्रीएम्पशन में क्या होता है कि वो जितने अपनी एग्जीक्यूशन को पूरा करने के बाद हमारे पास रिसोर्स को फ्री करता है, और प्रीएम्पशन में क्या होता है रिसोर्स को वो एक टाइम स्लाइस के बाद क्या करता है वो छोड़ देता है। अगर हम डेडलॉक हटाना चाहते हैं तो हम इसको सिंपली क्या बना दें, प्रीएम्पशन यहाँ पे क्रिएट कर दें, एक रिसोर्स को एक प्रोसेस को स्पेसिफिक टाइम के लिए ही रिसोर्स एलोकेट किया जाए, जब वो वापस करेगा तो डेफिनेटली दूसरे प्रोसेस को मिल जाएगा, तो डेडलॉक का चांस खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है चौथी कंडीशन है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है कि हमारे पास जिस तरह ये आपने इमेज देखी, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सर्कुलर वेट अकर हो रहा है। जिस तरह दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 को पकड़ के रखा हुआ है, मतलब असाइन हो गया हुआ है, प्रोसेस 1 को रिसोर्स 1 असाइन हो गया, ये वेट किसके लिए कर रहा है, रिसोर्स 2 के लिए। रिसोर्स 2 किसके पास है, प्रोसेस 2 के पास है, जो कि वेट कर रहा है रिसोर्स 1 का, जो कि प्रोसेस 1 के पास है। तो इस तरह हमारे पास ये क्या कर रहा है, सर्कुलर हमारे पास वेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है एक सर्कल के फॉर्म में। यहाँ पे डेफिनेटली डेडलॉक अकर होगा। हाँ, हो ये सकता है कि हम इस प्रोसेस से ये जो असाइंड रिसोर्स है इसको गेट बैक कर लें और इसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने दें, और फिर ये रिसोर्स दोनों को रिलीज़ कर देगा और इस प्रोसेस को दे दें और ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लें। सो इट इज़ पॉसिबल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सर्कुलर वेट आसान भी और पॉसिबल भी है, तो इसको हमें अप्लाई करना चाहिए, बाकी कोई डिफ़िकल्ट है या पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास था डेडलॉक। डेडलॉक हमारे पास
हैंडलिंग के कुछ मेथड्स, जिसमें हमने डेडलॉक इग्नोरेंस देखा, डेडलॉक प्रिवेंशन देखा, डेडलॉक अवॉइडेंस में सेफ अनसेफ स्टेट वगैरह, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। यहाँ पे बेसिकली 3 हमारे पास बेसिक फैक्ट होते हैं। इफ़ अ सिस्टम इन सेफ स्टेट, नो डेडलॉक। इफ़ द सिस्टम इज़ अनसेफ स्टेट, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी डेडलॉक अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि ये सेफ स्टेट है, ये अनसेफ स्टेट है, अगर डेडलॉक में तो डेफिनेटली वो डेडलॉक में होगा। आई होप आइडिया आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अजान का टाइम हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।